गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीपुर पर स्वागत करते हैं। यही सहयोग और प्यार आपके अपने परिवार स्टडीपुर यूट्यूब चैनल पर बनाए रखे तो 23 अप्रैल 2024 की करंट अफेयर्स की क्लास को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 22 अप्रैल को। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम आते हैं। अगली स्लाइड हमारी क्या कहती है? ये हमारा अर्थ डे की इमेज हो गई। नेक्स्ट है, जब बात करते हैं, हर साल 22 अप्रैल को दुनिया भर में वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। इस दिन का मनाना का खास मकसद ये है कि पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना, कि हम अपने पर्यावरण को कैसे अच्छा कर सकें। इसीलिए पृथ्वी दिवस मनाने पर जो पहली बार विचार किया गया, ये 1969 में यूनेस्को सम्मेलन में शांति कार्यकर्ता जॉन मैकोनेल द्वारा किया गया था। इस दिन को मनाने का उद्देश्य था पृथ्वी का सम्मान करना। 2024 में पृथ्वी की थीम थी प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। इस तरह सिंगल यूज प्लास्टिक की समाप्त करना और ऑप्शन की तलाश पर जोर देना। 2023 की थीम थी इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं, स्लाइड नंबर 4। जब अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण दिनों की बात करते हैं तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस, 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 3 अप्रैल विश्व रंगमंच दिवस, 4 अप्रैल राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 9 अप्रैल CRPF के शौर्य दिवस, 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृ दिवस, विश्व पार्किंसन दिवस, 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 13 अप्रैल जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस, 14 अप्रैल विश्व चगान रोग दिवस, 15 अप्रैल विश्व काला दिवस या हिमाचल दिवस, 16 अप्रैल विश्व आवास दिवस, 17 अप्रैल विश्व मेफोलिया दिवस, 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, 19 अप्रैल विश्व लीवर दिवस और 20 अप्रैल राष्ट्रीय हमशक्ल दिवस और 21 अप्रैल राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं। हाल ही में किस देश में बाघ की एक नई प्रजाति खोजी गई? या ब्राज़ील। बात ब्राज़ील की करते हैं तो यहाँ की राजधानी आपकी क्या है? ब्राज़ीलिया। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं, ये आपका है नेक्स्ट स्लाइड। इससे बात करते हैं कि हाल ही में ब्राज़ील के घने वर्तों में देखा गया कि बाघ की एक नई प्रजाति खोजी गई, क्लाउडेड टाइगर कैट, जिससे लेपर्ड्स पियाडोनस नाम का ये बिल्ली की सदात्मक छोटी जरूर लेकिन जैव विविधता संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अमेजन वर्षावन, जिसमें ब्राज़ील वर्षावन के रूप में जाना जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा आरक्षण वन है। अकेले ब्राज़ील में 24 मिलियन से अधिक लोगों का घर है, जिसमें 180 विभिन्न समूह के सैकड़ों हजारों स्वदेशी लोग निवास करते हैं। यहाँ पर पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन अमेजन के जंगलों से प्राप्त किया जाता है। पूरी दुनिया में जो बात करते हैं, इसको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, अमेजन जंगल को। इनको वर्षावन भी कहते हैं, अमेजन वन को। जब बात करते हैं आपकी ब्राज़ील, तो इसकी राजधानी क्या होती है? आपकी ब्राज़ीलिया। जब बात करते हैं ब्राज़ील की, तो यहाँ की राजधानी क्या होती है? ब्राज़ीलिया। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं। हाल ही में किसने 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? मोहम्मद सलेम। 2024 का एबेल पुरस्कार मिशेल टेलेग्रेट को सम्मानित किया गया। नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 अमिताभ घोष को दिया गया है। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। रिकिन यामामोटो को 2024 का पुलित्ज़र पुरस्कार, जिसको आर्टिस्ट का नोबेल प्राइज कहा जाता है। भारत को खसला रूबेला चैंपियन पुरस्कार मिला है। मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब क्रिस्टिना पिलिपोवा ने जीता है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं। हमारे राइटर्स ने फोटोग्राफ मोहम्मद सलेम को गाजा में तबाही का मंजर देखने वाली तस्वीर का प्रतिष्ठित फोटो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट उस पे आते हैं स्लाइड पे। हाल ही में कहाँ की सोम्पेन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया? ये ग्रेट
निकोबार की जनजाति है शोम्पेन, वहाँ इसने भाग लिया है। नेक्स्ट स्लाइड पे उत्तर शोम्पेन विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह है। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के घने उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार शोम्पेन की अनुमानित जनसंख्या मात्र 229 है। वे शाकाहारी संग्रह करता है, जंगली सुअर, अजगर, मॉनिटर मछली, मगरमच्छ को निशाना बनाते हैं और खाना बदोश अपना जीवन जीते हैं। तो बात करते हैं संपूर्ण जनजाति। हाल ही में किसे भारत में ओपनएआई का पहला कर्मचारी नियुक्त किया गया है? प्रज्ञा मिश्रा को चुना गया है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आता है, ये है हमारी प्रज्ञा मिश्रा जी, उनको चुना गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का शुभारंभ किया है? नेपाल। जब बात नेपाल की आती है तो यहाँ की राजधानी क्या है आपकी? काठमांडू। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं। नेपाल ने अपने इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसका नेतृत्व माइको पहचान नेपाल और नेपाल पर्यटन बोर्ड कर रहे हैं। सम्मेलन का उद्देश्य नेपाल के प्रमुख LGBT अनुकूलन पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना है, जिसमें देश की कानूनी प्रगति जैसे समलैंगिक विवाह की मान्यता पर जोर दिया गया। सम्मेलन का उद्घाटन महिला बाल विकास वरिष्ठ नागरिक मंत्री भगवती चौधरी ने इसने किया था। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं, ये नेपाल की राजधानी आपकी क्या है? काठमांडू। जब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, तो हाल ही में किसे भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है? डी गुकेश ने इसका खिताब जीता है। ये हैं आपके डी गुकेश, भारत के 17 वर्षीय ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश। ये हमारे टेनिस शतरंज इन्होंने जीता है, इतिहास रच दिया है। लगभग 40 साल पहले महान गैरी कोस्पोरोव द्वारा बनाया गया रिकॉर्ड तोड़ते थे सबसे कम उम्र में विजेता बने हैं। वह महान विश्वनाथन आनंद के बाद अप्रत्याशित टूर्नामेंट जीतने वाले दूसरे भारतीय। पिछले साल उन्होंने हांगचो एशियाई खेलों में रजत पदक जीता था। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं, हाल ही में भारतीय मिल्क ब्रांड नंदनी आगामी T20 विश्व कप में किस टीम का स्पॉन्सर बना है? स्कॉटलैंड और आयरलैंड का स्पॉन्सरशिप बना है। जब बात करते हैं जो अगला वर्ल्ड कप आने वाला है 1 जून से 29 जून तक वेस्ट इंडीज अमेरिका में इसका आयोजन होगा। इस टूर्नामेंट में लगभग 20 टीमें हिस्सा लेंगी और ये 9 स्थानों पर 55 मैच खेले जाएंगे। यह पहली बार है कि ICC विश्व कप T20 टूर्नामेंट अमेरिका में खेले जाने वाले मैच भी होंगे जो अमेरिका में खेले जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं, ये अमेरिका में खेले जाएंगे, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है, हाल ही में सिंट्रोएन इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? MS धोनी को। ये चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान हैं, इनको इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड आते हैं, साइलर ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। स्पीड पेट्रोल ने BPCL के नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। चेन्नई सुपर किंग्स को कैटरीना कैफ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मसाला ब्रांड KPG ने करीना कपूर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बिलेसरी टेक्नो हुंडई मोटर इंडिया ने अपना दीपिका पादुकोण को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्पर्श CCTV ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है। ASITIS न्यूट्रिशन ने रवीन जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। होसर पेन का ब्रांड एम्बेसडर रणवीर कपूर को बनाया गया है। रोडो की ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ बनी है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं हमारा, हाल ही में किस देश ने सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ये उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया ने इसका सफल परीक्षण किया है। बात करते हैं आपकी क्या है? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। और नॉर्थ कोरिया की राजधानी क्या है? पियोंग। इसकी राजधानी है पियोंग। नॉर्थ कोरिया के बारे में बात करते हैं, तो हाल ही में CDS जनरल अनिल चौहान किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? फ्रांस। इसकी राजधानी है क्या है? पेरिस। इसकी यात्रा पर हमारे गए हैं, इसकी राजधानी क्या है? पेरिस। तो यहाँ की यात्रा पर आपके देश के गए हैं CDS अनिल चौहान। नेक्स्ट स्लाइड पर था, हाल ही में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण कहाँ शुरू हुआ? ये कुवैत में शुरू हुआ था, कुवैत में। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, हाल ही में राजस्थान रॉयल्स ने कहाँ नई क्रिकेट एकेडमी शुरू की है? ये जयपुर में। राजस्थान की राजधानी जयपुर में इसको
शुरू की है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। हाल ही में छवियों को वीडियो में बदलने के लिए VACA फर्स्ट AI मॉडल की घोषणा की है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं। हाल ही में हांगकांग ने किस देश के MDH एवरेस्ट मसाला पाउडर पर प्रतिबंध लगाना है? सिंगापुर ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट स्लाइड है। हाल ही में इसे NSG प्रमुख नियुक्त किया गया है। नलिन प्रभात को NSG का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो शेयरिंग इज केयरिंग, रिवीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे हम बात करते हैं। रिवीजन बहुत ही ज़रूरी, जैसे उषा पटनायक को मैकमिलन एडिसिया पुरस्कार प्राप्त किया गया है। स्कॉडर्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024 में सबसे अच्छा एयरपोर्ट हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को घोषित किया गया है। भारतीय नौसेना का नया प्रमुख दिनेश त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। भारत फिलीपींस के ब्रह्मोस विकारों की पहली खेप मिली है। IPL में 250 मैच खेलने दूसरे खिलाड़ी रोहित शर्मा बने। हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। अमिताभ बच्चन को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पैट कमिंस ने को अग्रणी क्रिकेट के रूप में नामित किया। दुनिया का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा हासन फील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नियुक्त किया। केंद्र सरकार की ग्रीन क्रेडिट योजना को लागू करने वाला पहला प्रदेश मध्य प्रदेश शीर्ष पर है। नेपाल ने दीपेंद्र सिंह के एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। सलाम रशीदी ने अपना संस्करण नाइफ लॉन्च करने की घोषणा की। 500 T20 छक्के लगाने पहले भारतीय रोहित शर्मा बने। विप्रो के मलय जोशी को अमेरिका की फर्स्ट यूनिट का CEO घोषित किया गया। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के आधार की ATM सेवा शुरू की है। अमेरिकन राष्ट्रपति के वॉलंटियर और सर्विस 2023 लोकेश मुनि को आपका सम्मानित किया गया है। नेपाल ने 35 एबल चार्टर्ड स्कूल बस उपहार में दी गई। स्वामी विवेकानंद U20 फुटबॉल चैंपियनशिप का छत्तीसगढ़ में किया गया है। ब्रिटेन में भारत में पहली महिला लेडी कैमरून को वैश्विक साइबर अवतार संस्करण में रूस शीर्ष पर रहा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन था। यही सहयोग और प्यार आपके अपने परिवार स्टडी पर बनाए रखिए। मेहनत और लगन से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। नमस्कार, वंदे मातरम।